ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो नारायण वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं नत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेष। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाओं के साथ अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पक्के हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्र का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 आश्विन मास अधिक मास श्रावण
कि पूर्णिमा तिथि रात्रि 12 बजे तक पूर्णिमा है, उसके बाद कृष्ण पक्ष लग जाता है, प्रतिपदा। आज है उत्तर आषाढ़ नक्षत्र, सायं 4:02 तक, उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाता। आज है बुधवार और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023, 2 अगस्त 2 अगस्त 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वर्ष मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। कैसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के 3 ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र, कैलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 18 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, लेखन करे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 18 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान अर्जुन को धर्म युद्ध स्वधर्म का आदेश उपदेश देते हैं और परमार्थ का भी विवेक कराते, क्योंकि अर्जुन स्वजनों के मोह से अपने धर्म युद्ध से उपराम होना चाहता है, उसे मोह के कारण शोक हुआ है और उस शोक को हटाना आवश्यक है और उस शोक को हटाने के लिए भगवान ये आत्मज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, क्योंकि शोक आत्मज्ञान के बिना हट नहीं सकता। तो वही यहाँ कह रहे हैं, अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिणा
अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। तो यह आत्मा जो है अनाशीन, नाश रहित है, अप्रमेय, असीम है, निरुपाधिक है, और आत्मा नित्य है, शरीरीण। तो सबकी आत्मा अमर है, नित्य है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। आत्मा तो नित्य है, शाश्वत है, किंतु सभी के शरीर देहा अंतवंत उक्ता, क्योंकि वो नश्वर है, ऐसा कहा गया है। मृत्यु धर्म वाले, जिसका नाश होता है, देहा, देहा दह्यते इति देह, जो भस्म होने वाला है। इसीलिए इस देह के नाम रूप की आसक्ति छोड़ना बहुत बड़ी बात है। ये शरीर की आसक्ति, नाम रूप की आसक्ति, उपाधि की आसक्ति, वो अनित्य है, नश्वर है। तो वहां मनुष्य को अपना स्वधर्म करना है। तो ये जो शरीर, नाम रूप, उपाधि है, उसमें वास्तविक तो आत्मा का ही स्वरूप है ना। लेकिन हम लोग उपाधि को इतना महत्व देते कि अपना वास्तविक आत्मा, परमार्थ तत्व, उसे भूल जाते हैं। तो परमार्थ तत्व का अज्ञान और ये संसार के नाम रूप गुण उपाधि को अपना मान लेते। इसीलिए ये जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, इसकी उपाधियां है, ये देवदत्त है, ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये विष्णु दत्त है, तो नाम रूप को इतनी महत्ता देते हैं कि अपने वास्तविक परमार्थ स्वरूप का विचार ही नहीं कर, विवेक विचार ही नहीं कर। हाँ, कोई सत्संग करे तो कुछ विचार होता है, अन्यथा नहीं। अब कहे कि भाई आप जागृत वाले हो, स्वप्न वाले हो, कि सुषुप्ति वाले हो, आप बताओ कौन हो आप। सुषुप्ति वाले रूप की बात करें तो कहते हैं कि जगने की बात करो, सोने की बात छोड़िए। भाई भौतिक शरीर की बात करें तो कि अरे सोने की बात करो, सपने की बात करते हो तो सपने की बात छोड़ो, जागृत की बात करो। तो इस तरह तीनों अवस्थाओं में भ्रमित। तो उपाधि की बात जो है, सुषुप्ति में आपकी नाम रूप स्थूल सूक्ष्म शरीर उपाधि नहीं होती, नहीं रहती। पर आप सो गए सुषुप्ति में, और ये सुषुप्त अवस्था वेद शास्त्र में भी कहा है, और आपका स्वयं का अनुभव भी है कि आप रोज सोते हैं, सुषुप्ति का अनुभव करते हैं, और वहां कोई भी विषय न होते हुए सुषुप्ति में दो चीज है, एक तो आनंद है और दूसरा अज्ञान है। दोनों को जान रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता था और आनंद में था। स्वप्न में सूक्ष्म मन और सूक्ष्म शरीर के बनाए हुए स्वप्न जगत को जान रहे हैं। यह स्वप्न में जानने का रूप जो है वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा है ना, और जागृत में तो ये स्थूल शरीर और संसार का अनुभव होता है। तो मनुष्य जो है ज्यादातर जागृत में आसक्त होता है कि जागृत के लिए कुछ बैंक में जमा करो, कुछ परिवार के लिए कुछ नाम कमाओ, पर स्वप्न के लिए कुछ चिंता नहीं होती। सुषुप्ति की भी कोई चिंता नहीं, केवल जागृत अवस्था में वो चिंतित रहता है कि इसमें क्या होगा। तो तीनों अवस्थाओं में जो
एक आत्मा है, साक्षी है, दृष्टा है। तो तीनों अवस्थाओं का साक्षी मैं आत्मा, और वह आत्मा नित्य साक्षी दृष्टा रूप से उपस्थित है, उपलब्ध। तो तीनों अवस्थाओं का ज्ञान ये आत्मा के द्वारा संभव है, आत्मा का स्वरूप है, आत्मा द्वारा प्रकाशित है, क्योंकि आत्मा निरुपाधिक है। आत्मा के प्रकाश में आपको तीनों अवस्थाओं का ज्ञान होता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो जागृत में जो विषय होता है उसे जानते हैं, जागृत में भौतिक पदार्थों को जानते, स्वप्न में मानस सूक्ष्म विषय पदार्थ को जानते, सुषुप्ति में कुछ नहीं जानते, इस बात को जानते हैं। ये ज्ञान आत्मा का वास्तविक स्वरूप, जागृत स्वप्न के अनुरूप। तो जागृत स्वप्न का अनुभव किसे होता है? मैं उसे जानता हूं। तो ये तीनों अवस्थाएं में प्रपंच कहा इसे। जागृत स्वप्न में सारे प्रपंच संसार के, चाहे वो स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, वो प्रपंच बदलते रहते, लेकिन आत्मा में कुछ परिवर्तन नहीं होता। आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। जैसे आपको मृगजल दिखता है रेगिस्तान में, लेकिन वहां एक बूंद भी मृगजल नहीं, केवल आभास मात्र है। वो तीनों अवस्था भी ऐसे ही प्रतीति हो रही है ना, तीनों अवस्था। सुषुप्ति में जाने के बाद स्वयं वेद कहता है कि कोई मनुष्य सुषुप्त अवस्था में सोया है तो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहता, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रहता, स्त्री स्त्री नहीं रहती, पुरुष पुरुष नहीं रहता, मच्छर मच्छर नहीं रहता, शेर शेर नहीं रहता, सुअर सुअर नहीं। सुषुप्ति ने जाने पर उपाधि का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। तो सुषुप्ति में कोई उपाधि का ज्ञान है ही नहीं, नाम रूप गुण दोष। सुषुप्ति में चोर भी वही सुषुप्ति में है, साधु भी वही सुषुप्ति में है। तो सब सोएंगे। इसलिए वहां स्पष्ट है कि एक ही आत्मा है, सुषुप्ति में सबकी एक ही आत्मा है, जहां जाकर वो एक हो जाते सभी सारे। जैसा कि पूर्व श्लोक में बताया कि नाश दो प्रकार के हैं। ये 17वें श्लोक में अविनाशी तु तद्विद्धि। एक तो ये जो किसी विषय के अनुभव न होने से नाश कहा जाए, जैसे आकाश पुष्प, गधे के सिंह या ससे के सिंह है ही नहीं, तो वो नाश एक होता है प्रकार। और दूसरा है किसी विषय के न रह जाने से नाश, जैसे घड़ा फूट जाता है तो घड़ा नहीं रहता, घड़े का नाश हो। तो ऐसे ही वह दो प्रकार के नाश में इस श्लोक में अनाशीना से दोनों नाशों को मना कर दिया। अनाशीन दोनों प्रकार के नाश से रहित है। फिर कहा वह परमात्मा तत्व कैसा है? तो भगवान अप्रमेयस्य, वह कभी भी प्रमेय यानी प्रमा, इंद्रिय जन्य भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान का विषय नहीं होता।
ये जो हमें इंद्रिय जन्य भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान होता है ना, उसे प्रमा कहते हैं। इंद्रिय विषय, इंद्रियों के द्वारा वो ज्ञान का विषय नहीं होता, क्योंकि ये प्रमा जो है वह हमें अप्रमेय कहा कि ये भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान का विषय आत्मा नहीं है। आत्मा तो सबको प्रकाशित कर, इसलिए वो भौतिक ज्ञान भी नहीं है। अध्यात्म आत्म ज्ञान भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान में नहीं है। इसीलिए भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान वाले को आत्मज्ञान होगा ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि वो आत्मज्ञान का विषय है ही नहीं। भौतिक ज्ञान में कोई बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बन गया, अध्यात्म ज्ञान में कोई बड़ा योगी बन गया, दैवी ज्ञान में कोई बड़ी दैवी सिद्धि प्राप्त कर ली, तो आत्मज्ञान नहीं हो सकता। वो आत्मज्ञान के लिए उसे विवेक करना होगा कि ये जो है ये भौतिक अध्यात्म दैव विषय है। आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न अलग से करना हो। भगवान क्या कह रहे हैं कि अप्रमेय है, वह आत्मज्ञान कभी किसी भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान का विषय नहीं होता। एक बार लोग समझते कि भौतिक ज्ञान से परमार्थ ज्ञान हो, नहीं, अध्यात्म ज्ञान से दैवी ज्ञान वह अप्रमेय अर्थात ब्रह्म ज्ञान कभी इस ज्ञान से होता ही नहीं। फिर सारा प्रयत्न किसके लिए? अरे भाई, ये जो भ्रम है भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान का, उसका निवारण कर। कि ये भ्रम है कि ये संसार है, भौतिक है, अध्यात्म है, दैव, इस विषय में भ्रम होता है। जैसे वहां सर्प दिखता है, सांप है। अब वो सांप है, वह तो जिसने देखा वह क्या है? भ्रम है, सांप तो है नहीं। अरे सांप दिख रहा है मुझे, आपको दिख रहा है, लेकिन वो भ्रम है। वहां सांप नाम की कोई चीज है ही नहीं। यह जो आप देख रहे हो, यह के बारे में भ्रम। यह क्या है? इस विषय में भ्रम है। यह जो भ्रम का विषय नहीं हुआ, यानी संसार में जो भी यह कहे ना, ये है, ये है, यह सांप है। इस भ्रम को हटाने के लिए यह रस्सी है, इस ज्ञान का होना आवश्यक है। जब तक हमें इस सर्प का ज्ञान करते रहेंगे, सर्प का रिसर्च करते रहेंगे, तो वो सर्प के ज्ञान से बात नहीं बनेगी। रस्सी का ज्ञान होना आवश्यक। सर्प के ज्ञान से सर्प का भ्रम नष्ट नहीं होगा। जैसे सर्प के ज्ञान से सर्प का भ्रम नहीं होगा, रस्सी के ज्ञान से सर्प का भ्रम नष्ट, ऐसे ये भौतिक अध्यात्म दैव संसार के ज्ञान से उसका भ्रम नष्ट नहीं होगा, वो तो भ्रम बढ़ेगा। किंतु आत्मज्ञान परमार्थ ज्ञान से ही ये भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञान रूपी भ्रम का निवारण होगा। तो ज्ञान तो सबको होता है, भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, दैवी, लेकिन ये सारे ज्ञान जो है आत्मा में प्रकाशित होते। तो आत्मज्ञान के द्वारा सारे ज्ञान प्रकाशित होते हैं।
तो भौतिक विषय कोई भी ले लो, आपको ज्ञान हुआ ये घड़ा है, ये कपड़ा है, घड़े का ज्ञान, कपड़े का ज्ञान, यह मुझे हुआ। तो वह जो मैं हूं, आत्मा है, उसके विषय में हमें कोई भ्रम नहीं। मैं घड़े को जानता हूं, तो मैं जो है जानने वाला मैं हूं, वो ज्ञान स्वरूप है। मैं हूं आत्मा, इसके विषय में हमें कोई भ्रम नहीं, मैं हूं। इसलिए आत्मा का कभी अभाव नहीं, आत्मज्ञान का भी अभाव नहीं। यह जो सांप के विषय में तो हमें कोई भ्रम नहीं है। सांप जो है वो रज्जु के ज्ञान से निवारण हो जाए। तो सर्प के भ्रम में रज्जु का अभाव नहीं हो सकता। ऐसे भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान के भ्रम में आत्मज्ञान का अभाव नहीं हो सकता। जैसे हमने यह सांप देखा, रज्जु नहीं देखा, वैसे ही हमने यह देवदत्त, यज्ञदत्त, ब्राह्मण, क्षत्रिय, गृहस्थ, हिंदू, मुसलमान, ये सब उपाधियां देखी, लेकिन मैं हूं आत्मा, वो नहीं देखा। जैसे वहां सर्प देखा और रस्सी नहीं देखी, वैसे यहाँ देवदत्त देखा, ब्राह्मण देखा, लेकिन मैं हूं सारे उपाधियों का सार। तो ये तो सारे नाम रूप गुण उपाधि के धर्म है। शरीर का नाम है देवदत्त, फिर कहता है डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो सूक्ष्म शरीर अंतकरण का नाम है। फिर ब्राह्मण क्षत्रिय जाति है, ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम है, हिंदू मुसलमान धर्म है। तो ये तो सारे उपाधि धर्म है ना। तो इसके बारे में हम जो सोच रहे हैं कि कौन सा सच्चा है, कौन सा झूठा है। भाई देवदत्त नाम सच्चा है कि ब्राह्मण सच्चा है कि ब्रह्मचारी सच्चा है कि गृहस्थ है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, क्या सत्य, कौन सी उपाधि सत्य है और कौन सी उपाधि झूठी है, इसमें हमें संदेह हो सकता है। लेकिन मैं हूं आत्मस्वरूप में कोई संदेह नहीं हो सकता कि सभी का अनुभव एक समान है, मैं हूं। फिर उसमें उपाधियां जुड़ जाती है, देवदत्त, यज्ञदत्त, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, हिंदू, मुसलमान, अनेक उपाधि, स्त्री पुरुष, लेकिन सब में एक समान जो तत्व है, मैं हूं। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। उपाधि के विषय में भ्रम होता है, वो बदलती भी रहती। भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञान भी बदलता रहता है, लेकिन मैं हूं ज्ञान कभी बदलता नहीं है। मैं हूं किसी भ्रम का विषय नहीं, मैं हूं। तो ज्ञान का एक लक्षण है, जो भौतिक ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है, तो पहले नहीं जानते हो तो उसे जानो। कि पहले आप नहीं जानते कि भाई ये क्या है, आप पूछते हो, लोगों को जिज्ञासा होती है। तो जिस विषय को पहले हम नहीं जानते, उसे वैसा जानना, जैसी है वैसी उस विषय को जानना, उस जानने को प्रमा कहते, भौतिक ज्ञान। जैसे वो बच्चा है, पूछता है कि ये क्या है,
गमला है, इसमें ये क्या है, लाल, बोले गुलाब का फूल है। बच्चा है, नहीं जानता। तो जो विषय पहले नहीं जानता हो वैसा उसे जानो, जैसा वह हो कि भाई ये गमला है, गुलाब का फूल है। उस जानने को प्रमा कहते हैं। प्रमा, कोई भी विषय, भौतिक हो, अध्यात्म हो, दैव, प्रमा जो है वो भौतिक, अध्यात्म, दैव ज्ञान के साथ हो। पहले नहीं जाना हो फिर उसे जाने तभी उसे प्रमा कहेंगे। परंतु मैं हूं, उसे जानने के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं। मैं पहले भी हूं, अभी भी हूं, आगे भी। मैं अपने को नहीं जानता ऐसा भनू कभी नहीं हो सकता। मैं हूं, ये शाश्वत सत्य है। मैं हमेशा था, मैं हूं और मैं रहूंगा। तो हमेशा ही जानते हैं मैं का जो कोई नया ज्ञान नहीं होता। मैं के बारे में किसी को प्रयत्न भी करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं। तो वह तात्पर्य यह होता है कि परमात्मा को हम लोग जानने का प्रयत्न कर, वास्तव में मैं हूं वही जानना है कि परमात्मा को मैं हूं के रूप में जान। लेकिन हमने गलत ढंग से जान रखा है, गलत ढंग से जाना हुआ है। तो परमात्मा जो मैं हूं उसे गुण और क्रियाओं के द्वारा जाना कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, स्त्री है, पुरुष है, जबकि वह सर्वथा निर्गुण है, निरुपाधिक है, निष्क्रिय है। मैं हूं। जिन गुण क्रियाओं को हम अपने में देख रहे हैं उसको हटाने का शास्त्र जो है वो आत्मज्ञान। मैं हूं को जानने का रहस्य ये है कि मैं हूं के तरफ हमारा ध्यान जाए। तो ये जो संसार और संसार के विषय और फिर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप समझने के जो भ्रम को छोड़ देना है। भाई वास्तविकता क्या है? तो संसार को जानने का प्रयत्न करते हैं, परमात्मा के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो प्रयत्न ठीक है। तो आत्मज्ञान तो आपका स्वयं मैं हूं, ये यत्न करो। लेकिन वो भौतिक अध्यात्म दैव का विषय नहीं। मैं हूं वो आत्मज्ञान का विषय, बाकी सारा भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान का विषय। इसीलिए ब्रह्म का ज्ञान लौकिक नहीं है, आत्मज्ञान। तो वो अप्रमेय कहा, उसमें प्रमेय नहीं, अप्रमेयम। ये भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान को प्रकाशित करने वाला। इसीलिए परमात्मा को हम जानते हैं, उसके बारे में जो हमने जाना है गलत ढंग से उसे हटाना है। जो परमात्मा को हम भौतिक रूप से, अध्यात्म रूप से, दैवी रूप से जानते हैं उस भ्रम को हटाना। वो भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान का विषय नहीं, वह तो हमारा स्वरूप है। हम तो पहले से जान रहे मैं हूं, मैं। तो उसे जानने के लिए किसी का विषय की आवश्यकता नहीं।
तो हम उस माध्यम से जानने की कोशिश करते जिस माध्यम से उसे जान ही नहीं सकते। तो ज्यादातर लोग पढ़े लिखे जो होते हैं वो तो मूर्ख होते हैं, उसे आत्मज्ञान होने की संभावनाएं कम, क्योंकि वो गलत ढंग से उस आत्मा के स्वरूप को जानने की कोशिश करते, भौतिक ज्ञान के द्वारा, अध्यात्म ज्ञान के द्वारा, दैवी ज्ञान के द्वारा। तो वैसे तो उसका तो भ्रम चलता ही रहेगा संसार के विषयों में। जब उसे पता चले कि ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, जिसके द्वारा मैं भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान का अनुभव कर रहा हूं, वो है ही नहीं, तो भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान भी भ्रम है ना। लेकिन उसको सत्य मान लिया, भौतिक शरीर को सत्य मान लिया, सूक्ष्म शरीर को सत्य मान लिया, तो इसकी तृष्णा समाप्ति नहीं हो। एक तो भौतिक शरीर और एक तो भौतिक संसार, एक सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म संसार, और वो दैवी तो दैवी संसार, उसके ज्ञान में मोहित रहता। तो ये स्थूल सूक्ष्म शरीर मैं हूं, ये जो गलत धारणा है और उसकी सारी तृष्णाएं भौतिक अध्यात्म दैव, वही मनुष्य को मोहित करती रहती। तो उसकी वो मोह में, संसार के भ्रम में भ्रमित रहते जीवात्मा। इसमें एक बार एक कथा आती है शास्त्रों में कि दुर्वासा महर्षि वरुण देव के निमंत्रण पे वरुण लोग गए। महर्षि दुर्वासा का भोजन भी बड़ा तेज। दुर्वासा महर्षि को भूख बड़ी जबरदस्त लगी थी, बहुत खाते थे, महाशन, और फिर 1 महीने तक नहीं खाते थे। वरुण देव तो जलचर का राजा है, तो ऐसे बड़े लोग कम खाया करते। वरुण देव का तो भोजन कम है। उनका लड़का वारुणी, वो भी वहां दुर्वासा के सामने बैठा था। तो वो दुर्वासा को खाते हुए देखकर हंस पड़ा जोर से, उसे हंसी आ गई। वैसे दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधी तो है ही। उन्होंने उसे कहा, क्या हंसता है, तुझे पता नहीं मुझे भूख लगती है, मेरा पेट बड़ा है, मेरी अग्नि तेज है, मैं तो वो हंसने लगा फिर भी। तो दुर्वासा तो श्राप दे दिया उन्होंने, तू हंसता है तो तू ऐसा हाथी हो जा जिसका पेट हाथी का हो और मुंह बकरी का हो, यानी मुंह बकरे का और शरीर हाथी का, पेट हाथी का। अब भूख लगेंगे तो बकरी के मुंह से कितना खाए। तो वारुणी वैसा हाथी हो गया जिसका मुंह बकरी का और पेट हाथी का। उसका पेट भरे नहीं, कितना भी खाए दिन भर, मुंह बकरी का है तो कितना खाए, बड़ा दुखी दुखी हो गया। कभी किसी दिन भी उसका पेट भरता नहीं था। अंत में वो रामेश्वर भगवान मदुराई के पास तपस्या करने गया, तो भगवती माता ने प्रसन्न होकर उसे ये मिश्र योनि, बकरा और हाथी की मिश्र योनि से मुक्त कर दिया। तो ये केवल वारुणी की कथा नहीं है, बकरे हाथी के मुख वाले की कथा नहीं, ये सभी मनुष्य की कथा। सभी लोगों के कर्तृत्व शक्ति बकरी की तरह है, कर तो सकते हैं कम, लेकिन भोक्तृत्व शक्ति हाथी की तरह।
ये संसार में बड़ा विचित्र है। तो हमारी भूख कभी मिटती ही नहीं, और चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। तो व्यष्टि समष्टि कभी भूख मिटती ही नहीं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, देश को ऐसा होना चाहिए, अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए। व्यष्टि समष्टि अपेक्षाएं असंख्य, लेकिन हमारा कर्तृत्व बकरी की तरह। जब कहते कि तुम इसके बारे में क्या करो, देश के बारे में क्या कर, अरे हम क्या कर सकते देश के बारे में, लेकिन देश के लिए ये करना चाहिए, वो करना, लेकिन आप क्या कर सकते हो? बोले हम क्या कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं। तो भोक्तृत्व कर्तृत्व की बात आती है तो फिसल जाते, इसके बारे में कुछ करने की बात आए तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन हम सब चाह सकते, ऐसा होना चाहिए, वैसा, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए, करने की बात आए तो नहीं। इसीलिए मनुष्य हमेशा दुखी, शोक, चिंता में लगा रहे। जैसे वो वारुणी था दुखी, उसका पेट कभी भरता ही नहीं। बकरी का मुख और हाथी का पेट, उसका सामंजस्य कभी होता ही नहीं। ऐसे ही हमारे जीवात्माओं की भोक्तृत्व बहुत ज्यादा है और कर्तृत्व शक्ति सीमित है। करने की बात है तो वहां कुछ करना नहीं है, लेकिन भोगने की बात है तो वहां सब कुछ भोगना है, संसार के सारे भोग चाहिए। लेकिन उस भोग के लिए कुछ कर्तृत्व शक्ति, वो तो कुछ नहीं, बिना भोग कर्तृत्व के ही भोग चाहिए। इसीलिए ये जो स्थिति है जीवात्मा, ये डावाडोल। बकरी का मुख और हाथी का शरीर, इस द्वंद्व से छूटना आवश्यक। तो हमारा सारा मनुष्य का, जीवात्मा का बंधन क्या है? कर्तृत्व भोक्तृत्व उपाधि को लेकर ही है। ये करना है और ये भोगना है, और ये सारी तृष्णा भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर के लिए ही है। संसार की सारी तृष्णा आप जो चाहते हो ना, या तो स्थूल शरीर के लिए या सूक्ष्म शरीर के लिए, तो शरीर और मन ना हो तो तृष्णा हो ही नहीं सकती। ये सांसारिक सारी भौतिक अध्यात्म दैव तृष्णाएं है, वो सारा ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की ही तो है ना। कर्तृत्व जो है कर्मेंद्रिय और प्राण को लेकर है। जब कर्मेंद्रिय से मेरा संबंध ही नहीं तो मेरे में कर्तृत्व का संबंध कैसे हो सकता? इसीलिए जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व उपाधि है, इसी को लेकर मनुष्य संसार बंधन में रहता है, और ये सारी वासना कामना इसी से जुड़ी हुई है। अनादि काल से वासना से ग्रस्त जीवात्मा है, कामना है, वासना है। ये सारी स्थूल सूक्ष्म शरीर में कर्तृत्व भोक्तृत्व के द्वारा भौतिक अध्यात्म दैव कामना वासना, और उसमें वो कर्ता भोक्ता बना हुआ है। लेकिन शास्त्र कहता है कि तुम कर्ता भोक्ता नहीं हो, तुम तो अमर हो, परमात्मा के पुत्र हो, अमृतस्य पुत्राः। लेकिन हम तो कामना वासना में ही डूबे रहते। तो जीवात्मा बने हुए, जीवात्मा उपाधि से कामना वासना वो का प्रागट्य कहाँ होता है? आप कहो सामना वासना
रोज आपकी कामना वासना जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में प्रकट होती है, लेकिन जब आप सो गए सुषुप्त अवस्था में, तब कामना वासना नहीं रहती। तो कामना रहित भी आप तृप्त है, आनंद में है। कामना रहित अवस्था सुषुप्त अवस्था में भी परम आनंद है, शांति है। तो वहां सुषुप्त अवस्था में कर्तृत्व भोक्तृत्व कुछ स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रकट नहीं रहता, जागृत में हो जाता। तो जागृत में फिर मनुष्य बन जाते हैं, स्थूल सूक्ष्म कामनाएं वासनाएं होती, और स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर वो भी उत्पत्ति स्थिति लय वाला है ना, और एक कर्तृत्व भोक्तृत्व का अनुभव स्थूल सूक्ष्म शरीर के स्तर पे है ना। इसलिए हमारा वास्तविक स्वरूप जो है वो तो निराला है, ये स्थूल सूक्ष्म शरीर तो है ही नहीं। हम स्वयं तो नित्य आत्म स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा स्वरूप है। मैं हूं, और मैं हूं का कभी नाश नहीं हो सकता। इसीलिए मैं अप्रमेय हूं, अप्रमेयस्य कहा ना, मैं हूं वो अप्रमेय, यानी उपाधियों से रहित, स्थूल सूक्ष्म अध्यात्म भौतिक दैवी उपाधियों से रहित निरुपाधिक, उसे अप्रमेय कहते, हमेशा ही अपने स्वरूप में स्थित। अब उस स्वरूप में तो स्थित हो, लेकिन उसे किसने ढका है? भाई आपके दिव्य पूर्ण स्वरूप को आपकी इन उपाधियों ने ढक दिया है। तो हमारी जो स्थूल सूक्ष्म शरीर की उपाधि को हटाना मात्र ही, तो उसे हटाने से क्या होगा? बोले वह हटाने मात्र से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करनी है, क्योंकि वह हमेशा से हमारा स्वरूप है। मैं हूं, ये मैं जानता हूं, इसके लिए मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं। ये स्पष्ट है आत्मज्ञान। वो आत्म स्वरूप मैं हूं, हमेशा जान रहे हो कि मैं आत्मा हूं, वही मैं हूं परमात्मा का स्वरूप। इस प्रकार हम नित्य जानते हैं, लेकिन उपाधि में पड़े होने के कारण उसका अज्ञान हो जाता है। क्यों नहीं जान जान रहे हो? जानते हुए भी नहीं जानते हो, क्योंकि आप जागृत स्वप्न स्थूल सूक्ष्म अध्यात्म भौतिक दैवी उपाधियों में ग्रस्त है ना। तो ये अज्ञान के कारण ही हमारा ज्ञान ढका हुआ है। ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं, ढका हुआ है अज्ञान से, ये उपाधियों के अज्ञान से, नाम रूप गुण जागृत स्वप्न स्थूल सूक्ष्म शरीर की उपाधियों से आत्मज्ञान ढका हुआ। तो इस उपाधि को ही अज्ञान कह दिया। स्थूल सूक्ष्म शरीर, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और ये सारा भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान, इससे कभी आत्मज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो अज्ञान है। चाहे कितने भौतिक ज्ञानी हो, चाहे अध्यात्म ज्ञानी हो, चाहे दैवी ज्ञानी, ये सारा अज्ञान ही है। आत्मज्ञान के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं हूं स्वयं सिद्ध। तो यहाँ एक अर्जुन को ये जो शोक मोह हो रहा है, उसका निवारण भगवान कर रहे हैं।
कि अर्जुन को आत्मज्ञान का विवेक नहीं है, इसीलिए भगवान आत्मज्ञान का विवेक करा है। वह कह रहा है कि भीष्म द्रोण मारे जाएंगे, यदि उसका मतलब कि स्थूल सूक्ष्म शरीर उपाधि से है तो वे अंत वाले हैं। भीष्म द्रोण की आत्मा तो कभी मरने वाली नहीं। भीष्म की आत्मा, द्रोण की आत्मा, सबकी आत्मा एक ही है, वह कभी मर नहीं सकते। अर्जुन के युद्ध न करने का कारण यही भाव है कि मैं भीष्म द्रोण को कैसे मारूं, ये मेरे गुरु है, ये मेरे पितामह है। इसमें विवेक विचार करे तो समझ जाएंगे कि सचमुच में जो भीष्म द्रोण आदि आत्मा है और उसके आत्म स्वरूप को कोई मार नहीं सकता। अर्जुन क्या, यमराज भी नहीं मार सकते, क्योंकि उसकी आत्मा अमर है और उनका ये जो स्थूल सूक्ष्म शरीर है वो तो मायामय है, कल्पित है, भ्रमित है। स्थूल सूक्ष्म शरीर का हर हालत में मरना ही है। स्थूल सूक्ष्म शरीर तो नष्ट होता ही है। तो भीष्म द्रोण के शरीर को मैं कैसे मारूं, ये अविवेक व्यर्थ है। भगवान उसे यही कहने जा, तुम्हारा ये सोचना व्यर्थ है कि ये स्थूल सूक्ष्म शरीर भीष्म द्रोण के नश्वर है, उसे मारना उसका कोई रोक नहीं सकता, वो नष्ट होने ही वाले। जब उसका प्रारब्ध है, उसका काल है, तो उसमें नष्ट होंगे। लेकिन भीष्म द्रोण की आत्मा अविनाशी है, अप्रमेय, निरुपाधिक है। तो न लड़ने का मानस अर्जुन का है, उसे भगवान समझा रहे हैं कि मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं। तो भगवान उसे कह रहे कि आत्मा के स्वरूप के वर्णन से स्पष्ट कर रहे कि तुम्हें अविवेक हो गया है, तुम इस अविवेक को छोड़कर अपना ये क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करो, स्वधर्म का। ब्रह्मवश क्षत्रिय धर्म का त्याग न करो, युद्धस्व, क्योंकि ये शरीर नश्वर है और आत्मा अविनाशी है। व्यवहार धर्म है, एक परमार्थ धर्म, पारमार्थिक सब अमर है, व्यवहार में सब नश्वर है। और वहां तुम्हारा जो स्वधर्म है, क्षत्रिय धर्म है, उसको पालन करो। ये संसार में भी मनुष्य कभी आत्मा का बात करने लगते, लेकिन वहां स्वधर्म का त्याग कर देता है तो उसका वो आत्मज्ञान व्यर्थ है। यथा धर्म क्षत्रिय व्यवहार करना उचित है। अपने स्वधर्म का त्याग अर्जुन के द्वारा कह रहे भगवान कि आप आत्मा को पहचानो और अपना वर्तमान प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म का त्याग ना करो, क्योंकि वो तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ कहने के बाद अब आगे जो श्लोक है कि जो इस आत्मा को मरने या मारने वाला समझते हैं वो अज्ञानी, वो भगवान आगे के श्लोक में कह रहे हैं, येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। और जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, जो इस आत्मा को मरा मानता है,
वे दोनों ही आत्म तत्व को नहीं जानते, क्योंकि ये आत्म तत्व वास्तव में न किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। तो इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो श्लोक कहा इसमें भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि ये आत्मा अमर है और ये उपाधि शरीर जो है वो नश्वर है, इसीलिए आप अपना स्वधर्म युद्ध करो। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। मैं नाश रहित निरुपाधिक अप्रमेय और नित्य मैं हूं आत्मा शरीरिण, और उसमें ये जो स्थूल सूक्ष्म शरीर उपाधि देहा, ये स्थूल सूक्ष्म उपाधि नश्वर है, नाशवान कहते गए। इसीलिए इसका मोह छोड़कर तुम अपना युद्ध करो, धर्म युद्ध, स्वधर्म का पालन करो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते, भी 5 मिनट है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमः। बोलो। स्वामी जी, ये अभी आपने बताया कि कामना और ये भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, दैविक ज्ञान, वो सब निरर्थक है, उसकी कोई आवश्यकता। स्थूल सूक्ष्म शरीर के स्तर पे ब्रह्म है। मगर ये जो हमें व्यष्टि कामना से निकलने के लिए ये समष्टि कामना, वो एक सहायक हो सकती है क्या हमें? नहीं नहीं नहीं, वो सारी कामना ही ब्रह्म है, चाहे व्यष्टि हो, समष्टि हो, अध्यात्म हो, भौतिक हो, दैव हो। आपको परमार्थ से जुड़ना है तो ये तो इसको, इस ब्रह्म में रहोगे तो परमार्थ में कैसे जाओगे? इसीलिए वो तो स्थूल सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ही है ना। आप आनंद में रहते हो, सुषुप्ति में आप चले गए तो वहां कोई कामना नहीं है, वासना नहीं है, फिर भी आप आनंद में हो, शांति से सोते हो।
तो सारा संसार जो है स्थूल सूक्ष्म शरीर के साथ ही जुड़ा हुआ है। इसलिए जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका स्थूल शरीर यही रह जाता है, सूक्ष्म शरीर अपने कर्मों के अनुसार दूसरा देह धारण करता है। तो सारा संसार तो बस इसी के आधार पर जीवात्मा, उसी को उसने अपना मान लिया है। जो मैं हूं उसे ढक दिया है ना, इस मैं आत्मा स्वरूप हूं। तो उसकी भूख कभी मिटती नहीं, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा, व्यष्टि समष्टि कभी नहीं मिटती। देश में ऐसा होना चाहिए, घर में ऐसा होना चाहिए, इसको अर्थव्यवस्था। अरे भाई तुमने क्या सारी अध्यात्म भौतिक में करने की बात है तो कुछ कर नहीं सकते। तो अपने उपाधियों का संग इसी के द्वारा होता है। मैं ये नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा तो अविनाशी है, अप्रमेय कहा। भाई स्वयं नित्य हो, आत्मा स्वरूप। इसीलिए इन उपाधियों को हटाना मात्र है, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करनी। ब्रह्म तो प्राप्त है, आत्मा तो प्राप्त है। साधना आत्मा को प्राप्त करने की नहीं है, ये उपाधियों को हटाना ही साधना है। आत्मा तो हमारा स्वरूप है। उपाधि के कारण ढका हुआ है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब ये जो अपने लिए कामनाएं करते हैं कि मेरे लिए ये खाओ, मेरे लिए ये बनाओ, तो वो धीरे धीरे कम करके सीधी परमात्मा की कामना करनी है, या हम अपने परिवार के लिए सोचे, दूसरे के लिए सोचे, वो नहीं, वो तो सोचते ही रहोगे, इसका तो कोई अंत नहीं है ना। अच्छा, तो सीधा परमार्थ सोचे, ये तो कहाँ तक, इसका तो कोई अंत नहीं। अनादि काल से करते हो, अभी भी करते, तो परमार्थ कब होगा? तो परमार्थ चिंतन करना है तो ये सब व्यष्टि समष्टि कामना, ये उपाधि जो है इसको हटाना है, तब जाके अपने आत्म प्राप्ति करोगे। तो वह आत्म प्राप्ति में उपाधि ही बाधा रूप है, वरना तो मैं आत्मा स्वरूप हूँ। आप कहो कि मैं हेमा हूँ, अब मैं हूँ को स्थित होना है आपको, तो हेमा की उपाधि हटानी होगी, तब आप मैं हूँ में स्थित होंगी ना। अब हेमा को पकड़ के रहेंगे तो मैं हूँ में स्थिति नहीं, को ढक देती है। मैं हूँ तो आत्मा है, परमात्मा का। और स्थूल शरीर की उपाधि है। हेमा क्या है? स्थूल सूक्ष्म शरीर है, पंच महाभूतात्मक उपाधि है। उसी को हमने सत्य मान लिया ना, उस उपाधि में तो मैं हूँ ढक गया, बस वही तो है साधना। मतलब हमें सीधा परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही अपना पूरा ये जो मतलब जीवन में जो भगवान ने दिए है वो शक्ति सामर्थ्य सब उसी में लगाना है अभी। हाँ, मैं हूँ में स्थित होने के लिए लगाना, नहीं कि उपाधियों के लिए कुछ करना। उपाधि तो भ्रम है, मिथ्या है, काल्पनिक है। वास्तविक तो मैं हूँ उसमें स्थिति बनाना है ना। समझ में आ गया, धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आज का समय पूरा होगा। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।